हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे एक्टर्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट नंबर 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा रेवोल्यूशंस के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। ओके, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है। एक इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड मैकेनिज्म और प्रोसीजर। एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा प्रोसीजर या रूल्स का एक ऐसा सेट जिसे यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, पर्पस क्या होता है, ट्रांसलेट दी प्रेफरेंस ऑफ वोटर्स इनटू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पे समझो, तो जो भी सब्जेक्ट्स है यानी कि सिटीजन्स हैं एक देश के, ओके, उनको हम राइट देते हैं, राइट टू वोट। उनको वोट का राइट दे दिया। अभी उनकी वोट का वो राइट को प्रैक्टिस करेंगे, उस राइट को यूज़ करके किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा या किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि ये ही उनका रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, हमारे पास सिटीजन है, ओके, एक हमारे पास सिटीजन्स हैं, वो क्या है, उनको राइट टू वोट दे दिया। अभी उनके वोट के थ्रू कैसे समझा जाएगा कि किसे हम उनका रिप्रेजेंटेटिव माने। तो वो जो मैकेनिज़्म है, वो जो रूल्स हैं, वो जो प्रोसीजर है, उसी को एक इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है कि आप किस तरीके से इलेक्ट करते हो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। हमारे यहाँ पे जैसे हम एमपीज और एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। इससे जुड़े एक स्कॉलर है आरेंड लिचफार्ड। ये क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ लो इलेक्टोरल सिस्टम की। ये कहते हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, अ सेट ऑफ लॉज है, यानी कि कुछ खास तरीके के कानून हैं। ओके, कानून के अलावा क्या है, रेगुलेशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ओके, गवर्निंग द मैनर इन विच इलेक्शंस आर कंडक्टेड। तो इलेक्शंस को कंडक्ट किस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसी रूल रेगुलेशन के सेट को इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं। एंड सीट्स इन लेजिस्लेचर आर एलोकेटेड टू पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। वही चीज़ की रिप्रेजेंटेटिव को सीट कैसे मिलेगी, पार्टी को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी सीट्स मिलेंगी, वो कैसे एलोकेट की जाएंगी, किसी मेंबर को कोई सीट कैसे एलोकेट की जाएगी। तो वो उसके लिए जो सारा सिस्टम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, मैकेनिज्म है, प्रोसीजर है, डेट इज कॉल्ड इलेक्टोरल सिस्टम। ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। इससे जुड़ा आगे बढ़ते हैं। तो डवर्जर्स लॉ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे, इनका नाम है मॉरिस डवर्जर। इन्होंने क्या कहा था कि जब हम अलग अलग तरीके के इलेक्टोरल सिस्टम को यूज़ करते हैं, इस चीज़ को अच्छे समझना, अलग अलग तरीके के इलेक्टोरल सिस्टम को हम यूज़ करते हैं तो अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डेवलप होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जैसा इलेक्टोरल सिस्टम होगा वैसा ही पार्टी सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व होगा। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये किन्होंने कहा है कि जैसा इलेक्टोरल सिस्टम होगा वैसे ही पार्टी सिस्टम होगा। अभी किस इलेक्टोरल सिस्टम से कैसा पार्टी सिस्टम इवॉल्व होगा, ये मैं आगे आपको जाके समझाऊंगा डवर्जर ने क्या कहा है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो एक इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं कि एक इलेक्टोरल सिस्टम कैसे डेवलप होगा, कैसे इस्टेब्लिश होगा, वो कैसे लोगों को, सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करेगा या उनसे इन्फ्लुएंस होगा। तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो दो स्कॉलर्स हैं, डगलस रे और विलियम्स एच राइकर। इन्होंने ये कंसेप्ट प्रोड्यूस किया है, प्रपोज किया है, जो जिसे कहते हैं मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक तो मैकेनिकल इफेक्ट होता है, ओके, दूसरा साइकोलॉजिकल है। मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या है, द वे वोट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सीट्स, ठीक है, कि किस तरीके से वोट्स को हम सीट्स में ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं, उसे मैकेनिकल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपको पता ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, मेजोरिटेरियन सिस्टम भी होता है, तो कई सारे सिस्टम होते हैं, उसे कहते हैं मैकेनिकल इफेक्ट, कि वोट्स को कैसे इनटू सीट्स ट्रांसलेट किया जाएगा, उसे मैकेनिकल इफेक्ट कहते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है,
to the strategic behavior of voters and parties in response to electoral systems incentives। तो हमारे पास एक इलेक्टोरल सिस्टम है, उसके कुछ इंसेंटिव्स हैं, यानी कि कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं। उन रूल और रेगुलेशन को किस तरीके से पार्टीज़ यूज़ करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स गेन करने के लिए, तो उसे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन के सिस्टम को, रूल्स को यूज़ किया ताकि क्या हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स गेन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन कर सके। तो वो जो उनका यूज़ करने का तरीका है उन्हें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कहते हैं। और एक इलेक्टोरल सिस्टम जैसा होता है, उस इलेक्टोरल सिस्टम के टाइप को हम मैकेनिकल इफेक्ट कह सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि अलग अलग जो इलेक्टोरल सिस्टम होंगे उसे अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डेवलप होगा, तो उसे फिर हम मैकेनिकल इफेक्ट कहेंगे। इससे हम समझ सकते हैं इलेक्टोरल सिस्टम को कि इलेक्टोरल सिस्टम किस तरीके से क्या करता है, शेप करता है पॉलिटिकल आउटकम को, यानी कि कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सी हारती है। ये नाम आपने सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट है वो है द मीडियन वोटर थ्योरम। इससे कौन कौन एसोसिएटेड है, तो इससे है डंकन ब्लैक एंड एंटनी डाउन्स। तो ये दोनों इसी से एसोसिएटेड है, इस थ्योरम से एसोसिएटेड है। ये कहते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ मेजोरिटी रूल वोटिंग सिस्टम द आउटकम विल रिफ्लेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ द मीडियन वोटर्स। इन्होंने मीडियन वोटर की बात की। तो मीडियन वोटर्स को इन्होंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टडी करना। तो उसका क्या मीनिंग है समझेंगे। तो ये कहते हैं कि जो ये मीडियन वोटर्स होते हैं ना, इनकी कोई फिक्स्ड लॉयल्टी नहीं होती है, कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं, कि कोई फिक्स्ड रिलीजन के तरफ ये टेंड नहीं होते कि उसके अकॉर्डिंग वोट करेंगे। देखो, एक तो आप कह लो कि हम कह देते हैं कि मान लो आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि एक तो वोटर्स हैं जो कि बीजेपी को ही पार्टी को ही हमेशा वोट करेंगे, एक कुछ वोटर्स है जो हमेशा कांग्रेस को ही वोट करेंगे। तो ये दो तरीके के वोटर हो गए, ए वोटर, बी वोटर, और तीसरे हैं सी वोटर। तो ये बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं, कांग्रेस को भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके का कैंपेन होगा, जिस तरीके के मैनिफेस्टो होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वोट करते हैं। तो ये मीडियन वोटर्स हैं, इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है, उनका कहना ये है। द मीडियन वोटर किसे कहते हैं, refers to the hypothetical voter whose preference lies exactly in the middle of distribution of voters preference on one dimensional political spectrum। वो कह रहे हैं कि इनका वोट, इनका प्रेफरेंस कहाँ पे होता है, दोनों तरीके के जो वोटर्स हैं उनके बीच में होता है। इसे हम कहते हैं इक्यू डिस्टेंट, यानी कि ये एक पार्टी से भी उतने दूर होंगे, दूसरे से भी उतने दूर होंगे। ये मीडियन है, हमें नहीं पता ये किसे वोट कर देंगे, ये दोनों को वोट करने के लिए लॉयल नहीं है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, बाय अपीलिंग टू मीडियन वोटर्स, ये कहती है थ्योरम कहती है कि मीडियन वोटर्स को अगर आप अपील करोगे ना, तो पॉलिटिशियन मैक्सिमाइज कर सकते हैं देयर इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स अगर इन्हें जीतनी है तो मीडियन वोटर को ही इन्फ्लुएंस करना होता है। क्योंकि कुछ वोटर आप देख लो कि हमेशा एक पार्टी को ही वोट करेंगे, कुछ दूसरी को करेंगे, वो कभी चेंज होते ही नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं मीडियम जो कि चेंज हो सकते हैं, तो उन्हीं को ये अपील करते हैं, उन्हीं को अपील करने से इनका ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग थ्योरी। दिस थ्योरी डेवलप्ड बाय स्कॉलर आर.एन. लिचफार्ट एंड मैथ्यू एस. शुगार। ये एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि कौन कौन से, इलेक्टोरल सिस्टम की बात कर लो आप, या फिर आप कह लो कि रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी सोसाइटी के और गवर्नमेंट के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यही डिसाइड करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग बिहेवियर को। जैसे आज के टाइम पे ईडी है, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये कहते हैं कि जो एक इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो कैसे इंटरेक्ट करता है अदर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के साथ, और कैसे जो ये दूसरे इंस्टीट्यूशन है ये पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर, ये वोटर्स का बिहेवियर, ये डेमोक्रेसी की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसकी ये स्टडी करती है इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग थ्योरी। अभी आते हैं इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, अलग अलग टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम क्या है वो अभी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। इस टॉपिक के ऊपर आपको बताइए कि मल्टीपल पार्ट्स होंगे क्योंकि कई सारे टॉपिक इसमें अभी हमने पढ़ने हैं। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला, ये वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा
यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट्स के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है ऐप और वेबसाइट के ऊपर। वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आपका कोई भी डाउट होगा तो लिख के मुझसे पूछिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकंड पार्ट में इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।